तो भाई स्वागत है आपका एक और मार्केट अपडेट्स की वीडियो में, जहां पर हम बात करते हैं कि दिन भर में स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है, जिसमें अपन पूरे के पूरे सिनारियोस को एनालाइज करते हैं और अपना आगे का प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में मार्केट में हो ये रहा है कि कल से निफ्टी 50 में हमको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा मार्केट लगातार गिर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है अपन वो भी समझेंगे। साथ में कल एक दुखद घटना हुई थी अहमदाबाद में, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। उससे रिलेटेड एक एविएशन सेक्टर से बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, अपन उसको कवर करेंगे। साथ में एक अच्छा खासा डिसेंट इशू साइज का आईपीओ मार्केट में ओपन है, उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। और एक पेनी स्टॉक है 2 रुपए का, जो कल तक मार्केट में उछल रहा था, आज गिरावट दिखा रहा है, उसके ऊपर भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, जिससे कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, क्योंकि काफी सारी रिसर्च करना होता है, उसके बाद में आपके लिए वीडियो आ पाता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो भाई ईरान और इजराइल का वॉर फिर से चालू हो चुका है। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, कल ही ये अटैक हमको देखने को मिला है, जिसके बाद में कल मार्केट में हमको लगभग 250 पॉइंट की जो है वो गिरावट देखने को मिली थी। मतलब हमारा जो निफ्टी है लगभग 1% डाउन था। अपन इसी गिरावट के चलते पूरे 25,000 के लेवल के ऊपर चल रहे थे, लगभग 25,100 पे चल रहे थे, वहां से अपन लुढ़क चुके और आज फिर से हमको लगभग यहाँ पर 170 पॉइंट की मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो आज अपन इस वॉर के डेवलपमेंट के ऊपर बात करें ना, तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर आज अटैक किया है, जिसके कारण अफरा तफरी मार्केट में मची हुई है। ठीक है, अभी देखो वॉर की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे टाइम पर हमारे स्टॉक मार्केट में, हमारे मार्केट में डिफेंस सेक्टर जो है वो रैली कर रहा है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जैसे जीआरएससी, बेल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, सभी के सभी आज पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा मार्केट नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे का रीजन एक्चुअल में ये है कि भाई देखो, जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ता है और कोई वॉर की सिचुएशन बनती है ना, तब ऑब्वियस सी बात है कि डिफेंस सेक्टर जो है वो हाईलाइट होता है। ठीक है, और डिफेंस सेक्टर की जो डिमांड है इवेंचुअली बढ़ती है। अभी मार्केट का एस्टिमेशन ये है कि जब ऐसे ग्लोबल टेंशन आगे बढ़ रहे हैं तो इवेंचुअली जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अपन भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इस चक्कर में आज हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अभी जैसे ही मार्केट में ये वॉर की खबरें निकल के आई है, इसके बाद में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है ना, वो भाई पूरे 9% से शूट अप कर चुके हैं। अभी क्रूड प्राइसेस में बढ़ने का रीजन ये है कि जब भी देखो वॉर की सिचुएशन बनती है तो क्रूड प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ते हैं, क्योंकि सप्लाई इंपैक्ट हो जाते हैं। और अटैक जो है ना वो ईरान के ऊपर हुआ है। अब ईरान के ऊपर अटैक होने के कारण ईरान काफी ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सप्लाई डैमेज होगी। तो इस वजह से जो लिमिटेड सप्लाई होने के कारण, मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई जब इंपैक्ट हो जाती है या फिर डिमांड बढ़ जाती है, तो किसी भी चीज के प्राइस, किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो 9% शूटअप देखने को मिला है, ये इसकी सप्लाई डैमेज होने की वजह से। साथ में मार्केट में गोल्ड के भी प्राइसेस राइज करते हुए दिखे, और इंडिया में 1 लाख के ऊपर फिर से गोल्ड का भाव जा चुका है। बाकी अपन मार्केट की बात करें कि ये कब तक रिकवर हो सकता है, तो जैसे भी भाई मार्केट को शॉक लगता है, कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, तो भाई मार्केट रिएक्ट करता है और पहले ही उसको फैक्टर इन कर लेता है। अभी वॉर चालू हो गया है, तो ये कब तक चलेगा इससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में जो होना था अभी हो चुका है 2 दिनों में, ऐसा तो नहीं है कि कल और मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, एकदम अलग ही लेवल पर ये वॉर जाता है, तो ही कल मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिलेगी, वरना भाई मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। आज सुबह सुबह मार्केट लगभग 2% नीचे था, गैप डाउन काफी बड़ा खुला था, और अभी यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिली है। तो ये जो वॉर की सिचुएशन बन रही है ना, ये हमारे लिए बाय द डिप का ही अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपन अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और ऐसे सिचुएशंस को तुम अपॉर्चुनिटी की तरह लो, क्योंकि एक बार अगर मार्केट 25,000 के लेवल के ऊपर फिर से निकल गया, तो भाई फिर ब्रेकआउट देके फिर ऑल टाइम हाई जाना है। और तुम समझो जितना ज्यादा टाइम तक मार्केट ऐसे ऐसे झूलता रहेगा ना सिचुएशंस के ऊपर, उसके बाद में जब भी ये ब्रेकआउट आता है ना, तब यहाँ पर तेजी से रैली देखने को मिलती है। क्योंकि टाइम करेक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है, टाइम करेक्शन अगर लंबा चलेगा उतनी ही तेज रैली हमको आगे देखने को मिलेगी, तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कल अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता हुआ दिखा है, जहां पर काफी सारे लोगों की जानें गई है। और प्लेन का क्रैश होना कोई मामूली बात नहीं होती, पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। और देखो जैसे मैं खुद का बताता हूँ ना यार, कि देखो मेरे को अगर कहीं पे जाना है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं प्लेन से कहीं जाऊँ, तो अगर ऐसी न्यूज मेरे को सुनने को मिलती है,
ठीक है, एज अ ट्रैवलर, तो मैं भी कहीं ना कहीं डर जाता हूँ। और काफ़ी सारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे डरने वाले लोग हैं जिनको एक चीज़ ऐसे इंसिडेंट के बाद में कहीं ना कहीं डरते हैं कि भाई आप आगे अपन ट्रैवल करें भी या फिर नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा कोई प्लेन क्रैश होता है तो ओवरऑल एविएशन सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अभी देखो सेंटीमेंट्स की वजह से जो फर्क पड़ना था वो पड़ा, वो बात सही है, पर एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है एविएशन सेक्टर से। तो मैं बात कर रहा हूँ इंटर ग्लोब एविएशन की, जहां पर इसका शेयर हमको आज 4% तक लुढ़कता हुआ दिखा है। ठीक है, एविएशन सेक्टर में पूरा का पूरा अफरा तफरी है, तो ये गिरा, कोई बड़ी बात नहीं है, गिर सकता है। पर यहाँ पर बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, कल ही ये हादसा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस, जो कि इंटर ग्लोब एविएशन के प्रमोटर है, जहां पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करता हूं मैं सबसे पहले, तो प्रमोटर होल्डिंग है टोटल 49.5, मतलब इसको मैं 50% की प्रमोटर होल्डिंग मान के चलता हूं। ठीक है, यहां से एंटरप्राइजेस की होल्डिंग है अराउंड 35% ओवरऑल आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ 50% नहीं बोल रहा हूं मैं, 35% की ओवरऑल कंपनी में इंटरग्लोब एविएशन के एज अ प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, तो यहां पर ये प्लान कर रहे हैं 4% स्टेक बेचने का, जो कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग है ना वो नीचे आ जाएंगे। अब देखो ब्लॉक डील के थ्रू ये 4% स्टेक बेचने की बात कर रहे हैं, और कल ही ये चीज हुई है, इसकी वजह से मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है ना और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कल ही ये हादसे का होना और अगले ही दिन कोई कंपनी का, एविएशन सेक्टर की कंपनी का प्रमोटर अपना 4% स्टेक बेच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से मार्केट में आज ये शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अभी कंपनी के फाउंडर का भी 27 मई को एक बड़ा सेलिंग देखने को मिली थी, जहां पर उन्होंने अपना काफी अच्छी खासी अमाउंट में इक्विटी जो है वो सेल की थी, जो कि स्टॉक के लिए काफी ज्यादा मतलब नेगेटिव चीज हो जाती है, और हो सकता है कि आगे यहाँ पर टाइम करेक्शन में जाता हो दिखे, क्योंकि भाई ये जो हादसा कल हुआ है ना, इससे भाई पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर लगभग महीनों तक तो रिकवर नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में से जो डर है वो खत्म नहीं होगा। और इंडिगो की बात करूं तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल फ्लाइट्स इंडिगो की होती है, मतलब जनरल पब्लिक जो ट्रैवल करती है प्लेन्स में वो इंडिगो ही प्रीफर करती है, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है, जिससे एविएशन सेक्टर ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट होगा। साथ में अपन बात करते हैं ओसवाल पंप्स के आईपीओ की, जो कि आज मार्केट में ओपन हो चुका है, और ये ओपन रहेगा 17 जून तक। ठीक है, मतलब 17 जून तक अपन इसमें अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। आईपीओ के इशू साइज की बात करूं तो ये हो जाता है 1387 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू 890 करोड़ रुपए का है, मतलब कंपनी के हाथ में जाने वाले 890 करोड़ रुपए, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। अभी इसका यूज करने वाले अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर में, साथ में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने में, और अपना डेट का पेमेंट करने में। ठीक है, बाकी इस आईपीओ की पूरी एनालिसिस, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या क्या है मैंने डाल दिया हूं यहाँ पर आपके सामने, थंबनेल दिख रहा होगा, सिंपल से आपको जाना है पेज के ऊपर, मेरे YouTube पेज के ऊपर, वहां से आप वीडियो पूरा का पूरा डिटेल में देख सकते हो। बाकी मैं एंड स्क्रीन में भी इसको लगा दूंगा। अभी अपन बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा के शेयर की, जो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, आज की बात नहीं करो, आज के दिन को हटा दो, पिछले 2 दिनों में लगभग 40 से 42% तक रैली दिखा चुका था, जो कि आज मार्केट में 8% लुढ़क चुका है। देखो बेसिक सा स्टॉक के पीछे भागने का जो रीजन था, कल हमने कवर किया था, डिस्कस किया था कि टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि भाई कुछ मरती हुई डूबती हुई कंपनीज को बचाना है, गवर्नमेंट कंपनीज को बचाना है, जो कि जीटीएल इंफ्रा के क्लाइंट थे। वोडाफोन आइडिया भी 5G लॉन्च कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका जो टावर का बिजनेस है ना वो सस्टेन कर सकता है। तो इस चक्कर में स्टॉक के प्राइसेस हमको भागते हुए दिखे हैं। पेनी स्टॉक है, तो जैसे भी ऐसे स्टॉक में ट्रिगर आता है ना, जैसे भी ट्रिगर आ गया तो लोग और भी ज्यादा इसके पीछे भागने लगते हैं, और भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, इस वजह से स्टॉक भागते हैं। पर वही बात है, जो जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना तेजी से नीचे आता है। तो आज मार्केट में 8% का करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि मार्केट का जो मूड था वो काफी ज्यादा बेयरिश था। ठीक है, तो ऐसे पेनी स्टॉक से दूर रहो भाई। मैंने कल की वीडियो में सारी चीजें आपको समझा दी कि भाई क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से काम करती है, स्टॉक का 1 रुपए से 2 रुपए जाना मतलब क्या होता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना है। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे कि मेरे को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। बाकी चैनल पेज पे जाओगे तो पूरी की पूरी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि रोज ऐसी ही मार्केट अपडेट्स आपको मिलती रहे, जिससे कि आप मार्केट से पीछे ना रहो, मार्केट के साथ चलो, अपडेटेड रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, बाय।